6 तक बात कर ली थी और आज उसका क्विक रिवीजन हो जाए छोटा सा। तो छोटा सा रिवीजन करते हैं। चलो देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि इंडिया का मैप ध्यान किया था। इंडिया के मैप में सबसे पहले कहाँ गए? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के पास। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मतलब पहला पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट भाग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि यूनियन एंड टेरिटरीज को देखो, उन्हीं के रिलेटेड है। दूसरा भाग, सर यूनियन एंड टेरिटरीज के अंदर चले गए थे, कौन रह रहे थे? लोगों को क्या चाहिए? नागरिकता। दूसरा कंप्लीट। कहाँ से कहाँ तक थे? पहला वाला कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेके 4 तक। दूसरा वाला 4 से लेके 11 तक। तीसरा क्या था? फंडामेंटल राइट्स चाहिए। भाई उनको नागरिकता दे दी तुमने तो उनको क्या देना पड़ेगा? फंडामेंटल राइट्स भी देने पड़ेंगे, कुछ प्रोवाइड भी करवाओ उनको। तीसरा क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद क्या किया था हमने? सर फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, कुछ स्टेट्स को भी बताओ कि करना क्या है। वो किसके अंदर आ गए? डीपीएसपी के अंदर आ गए। स्टेट्स को भी बता दिया, फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, सिटीजनशिप भी दे दी, यूनियन एंड टेरिटरीज एंड स्टेट्स के पास भी चले गए। फिर क्या आता है दिमाग के अंदर? यार सब कुछ यही देंगे क्या हमें भी तो कुछ सरकार को देना है। सरकार को क्या देना था? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 51A के अंदर रखी थी हमने, 4th के अंदर। फिर पार्ट 5 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि यूनियन से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे पार्ट 5 के अंदर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पार्ट 6 के अंदर यूनियन के बाद कौन आता है? स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? पार्ट 6 के अंदर। सर ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था और हमें याद भी हो गया। हमें ये बताओ पार्ट 7 के अंदर क्या है। तो आपको और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि पार्ट 7 है ना, पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है ये हम इन पे बाद में चर्चा करेंगे। क्या है ना कि कुछ एक चीजें राज रहे तो ही अच्छा है, और वही राज है ये। इसके ऊपर अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे। पार्ट 7 को अभी क्या कर दिया है हमने? हटा दिया है। फिर ठीक है सर हटा दिया है, लेकिन इसमें कौन सा आर्टिकल कवर हो रहा था? भाई आर्टिकल स्टेट से रिलेटेड जितने भी हमने पढ़े थे तो हमने 237 तक आर्टिकल पढ़ लिए थे। ठीक है, 151 से लेके 237 तक हमने आर्टिकल पढ़ लिए थे स्टेट रिलेटेड में। अब कौन सा आर्टिकल आएगा? अब आर्टिकल आएगा आर्टिकल 238। अब आर्टिकल 238। यस सर, लेकिन ये तो आर्टिकल अब है ही नहीं, ये तो अब आर्टिकल है ही नहीं। आ जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है अब आर्टिकल आएगा। अब पार्ट 7 हो गया, जो कि है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, देखना ही नहीं हमें। पार्ट 8 सर थोड़ा बहुत भी चेंज मत कर देना पैटर्न को, मतलब दुनिया इधर से उधर मत कर देना। हम यहाँ से चलते आ रहे हैं, इंडिया के मैप को देख रहे हैं, अभी आप वर्ल्ड का मैप दिखाने लग जाओ। नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार, ऐसा करेंगे तो फिर आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो पार्ट 8 में क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना। यूनियन टेरिटरीज देखो, हमने स्टेट से रिलेटेड पार्ट 5 में पढ़े, सॉरी यूनियन से रिलेटेड पार्ट 5 में पढ़े, स्टेट से रिलेटेड पार्ट 6 में पढ़े, पार्ट 7 हमारा निकल लिया। पार्ट 8 में क्या आ जाएंगे? यूनियन टेरिटरीज। समझ में आया? पार्ट 8 में क्या आ जाएंगे? यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 238 निपट लिया। 238 निपट लिया तो उसके बाद क्या बच गया? 239 से लेके 242 तक। यहां तक कोई दिक्कत? पार्ट 8 में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अगर होगी तो हम आगे सुलझा देंगे तुम्हारी दिक्कत को। यहां तक तो हो गया। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से जितने भी रिलेटेड कार्य आएंगे पार्ट 8 के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद आता है पार्ट 8 के बाद पार्ट 9। भाई इसके 3 हिस्से हैं, पार्ट 9 के ना 3 हिस्से हैं, भाग 9 के 3 हिस्से हैं। ठीक है, सबसे पहले भाग 9 पढ़ते हैं। भाग 9 के अंदर क्या है? हमने क्या कर लिया? यूनियन टेरिटरीज के अंदर चले गए, स्टेट के अंदर चले गए, यूनियन के अंदर चले गए, यूनियन टेरिटरीज के अंदर चले गए। सर बात तो सही है आपकी, स्टेट के अंदर भी चले गए आप, गांव का भी कुछ इलाज करो। तो भाई अब किसके बारे में सोचेंगे? सब कुछ सोच लिया ना, अब गांव के बारे में। गांव में क्या होती है जो तुम रोज बैठाते हो? अरे भाई चौपाल पे चलते हैं ना अपन,
पंचायत, अपनी पंचायत हमेशा चलती है। तो गांव में क्या होता है, पंचायत, तो देखा भी होगा यार, पंचायत तो काफी अच्छी अभी वेब सीरीज भी आई है। तो कह सकते हैं कि पार्ट 9 के अंदर क्या होगा, पंचायत, क्योंकि हम सब जगह घूमते आ रहे हैं। ये याद रखना, चीजों को कनेक्ट करना कि हमने कहाँ कहाँ घूम चुके, क्योंकि यूनियन पार्ट 5 में आया था, फिर उसके बाद स्टेट पार्ट 6 में आ गया, पार्ट 7 निपट लिया था, पार्ट 8 के अंदर क्या आया था, यूनियन टेरिटरीज, और पार्ट 9 के अंदर क्या आ गई, पंचायत। अब पंचायत के अंदर चले गए, ठीक है, पार्ट 9 के अंदर आ गई पंचायत, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 9 में 9A और 9B, ये दो चीज हो रहा है। सर ये क्या है और ये क्या था, ये पंचायती राज सिस्टम क्या था, क्या मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना थोड़ा यहीं पर। तो देख लो भाई, वैसे करना तो नहीं चाहिए, क्या है ना कि उनके लिए अलग से वीडियो बनेगी, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। पंचायत में क्या होता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट होता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। पंचायत में कर दिया हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब हुआ, 1973 में। कब हुआ, 1973 के अंदर, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या हुआ, पंचायती राज सिस्टम लाया गया था पहली बार। भाई कहीं नहीं लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शुरुआत में कहीं नहीं लिखा था पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पंचायत के बारे में कहीं नहीं लिखा था, ठीक है सर, समझ तो आ रहा है, पंचायत के बारे में नहीं लिखा था। अब ये बताओ 9A और 9B का फंडा क्या है, हाँ, इनके अंदर क्या लिखा था भाई, 9A है ना, 9A, इसके अंदर था म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। भाई ये क्या है सर, ये क्या है भाई, गांव, गांव से थोड़ा बड़ा क्या होता है, नगर, और नगर के बारे में भी तो सोचोगे तुम, गांव गांव के बारे में थोड़ी सोच सकते हो। ये क्या है, नगर निगम, और नगर निगम म्युनिसिपैलिटीज क्या होता है, नगर निगम। और नगर निगम का जो अपना आया था ना, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन सा अमेंडमेंट था, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये लगभग दोनों साथ ही आए थे, 1973 1974 अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल साथ साथ से आए थे दोनों के दोनों, बिल्कुल जो भी ड्राफ्ट कर रहा था इनके अंदर चेंजमेंट किया तो साथ साथ ही चेंजमेंट किया था हमने। 9A का समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है सर। थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में बताओ इनके, थोड़ा किसके बारे में बताओ, आर्टिकल्स के बारे में बताओ। तो भाई बात ये चलती है, ये आर्टिकल्स के बारे में जब भी बात आती है ना, थोड़ा सा इनका अटपटा सा सीन है। क्या है, अटपटा सा सीन है। अटपटा कैसे सर, देखो जो पंचायत होता ना, पंचायत, ये 243 तक 242 तक आ गया था, 243 से स्टार्ट होता है और 243 ओ तक जाता है। ये क्या हो गया सर, अरे यार मतलब ये है कि भाई 243 से तो स्टार्ट होता है, और उसके बाद इसके अंदर जितने भी चेंजमेंट आते गए ना, उनको ABCDEFGHIJKLMNO से रिप्लेस कर दिया गया। तो समझ में आया ना, ये क्या करते हैं, 243 से स्टार्ट होता है और 243 ओ तक चला जाता है, ठीक है। दिक्कत हुई सर, ये तो समझ में आ गया हमें, कौन सा, पंचायती राज सिस्टम। म्युनिसिपैलिटीज का बताओ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कहाँ तक गए, ओ तक गए थे ना, ओ तक गए थे ना, ओ के बाद क्या आता है, अरे ABCD में ओ के बाद क्या आता है, नहीं सर हमें तो नहीं पता, डूब के मर जाओ भाई, किसमें, क्या ही बताऊंगा मैं, डूब के किसमें मरोगे। म्युनिसिपैलिटीज के अंदर क्या होता है, 243 P से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, P से, और कहां तक चलता है, 243 ZG तक, कहां तक चलता है, 243 ZG तक। सर ये क्या, ये नई बीमारी आ गई क्या, अरे भाई बीमारी है तो इलाज भी होगा, बीमारी है तो इलाज भी होगा। और देखो हम यहाँ पर कहा थे, ओ तक थे ना, ओ के बाद क्या है, P आया, Q आया, फिर उसके बाद R आया, S आया, T आया, U V W X Y Z सब आ गए। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहे थे, इसके अंदर प्रोविजन में चेंज आ रहा था बार बार, तो उसने क्या किया, Z से लेके दोबारा A से स्टार्ट कर दिया, ZA ZB ZC और ZG तक ले गया इसको, समझ में आ गया। म्युनिसिपैलिटीज 243 में और 243 ZG तक लेके चला गया, डन। ये था अपना म्युनिसिपैलिटीज का, ठीक है। काफी हद तक हमने बहुत कुछ जान लिया है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक और चीज है सर, भूल रहे हो आप, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, हाँ
क्या बोल रहा हूँ, ओह सच में बोल रहा हूँ यार। 9B तो है सर, अभी आपने 9A और 9 के बारे में ही समझाया, पार्ट 9 के बारे में। पार्ट 9B में क्या है भाई, पार्ट 9B में कुछ नहीं है। देख कहाँ चले गए, पंचायत में चले गए, नगर निगम में जा लिया, वहां पर एक सहकारी समिति नाम की कोई चीज होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव कमेटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे बोलते हैं, जो कि सहायता करती है, सहायता प्रदान करती है हर चीज के अंदर। उसका भी एक अलग से प्रोविजन बना रखा है, उसका भी एक अलग से भाग बना रखा है, जिसको 9B के अंदर लिख रखा है। तो ये किसके लिए है, नहीं मिल रहा है, मिटाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा था मिटाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था इसी में तुम्हें दे दूं। अब भाई कईयों की शिकायत है सर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सॉरी ब्लैक तो है ही नहीं, व्हाइट बोर्ड थोड़ा बढ़ा लो। क्या है ना भाई, यहाँ व्हाइट बोर्ड बढ़ा भी ले आएंगे, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा साथ रखो। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, कुछ नहीं करना। 9B के अंदर क्या है, इसके अंदर है कोऑपरेटिव कमेटी और सोसाइटी। कमेटी के स्पेलिंग मत बोलने लग जाना सर, कमेटी की स्पेलिंग गलत है। हाँ मेरे को पता है, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, डबल आता है लास्ट में, अटपटी सी है, पर समझ जाना तुम, स्पेलिंग मैटर नहीं करती, ज्यादा नहीं करती, मैटर तो करती। कोऑपरेटिव कमेटी और सोसाइटी, ये किसमें है, 9B के अंदर, ठीक है। 9B के अंदर क्या है, कोऑपरेटिव कमेटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो भाई साहब ये सब क्या हुआ था, इसके अंदर कब हुआ, क्या हुआ, ये देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायत में आया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटी में आया था, और 74th तो आ गया सर। ये पता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव कमेटी वाला, ये था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सर इससे पहले बहुत हो गए थे, बहुत हो गए थे दुनिया में अमेंडमेंट। अरे इंडिया के संविधान में भाई, इंडिया के संविधान में अमेंडमेंट आम सी बात है यार, आम आदमी पार्टी बन सकती है, तो आम सी बात है किसका अमेंडमेंट होना, तो आम सी बात है बिल्कुल। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हटाओ इनको, अब हटाओ इनको, गांव के अंदर चले गए, कहाँ चले गए, गांव के अंदर। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, पार्ट 10 कैसे लेके आओगे सर, हाँ कनेक्ट कैसे करोगे भाई, करेंगे ना कनेक्ट। गांव के अंदर गए, गांव के अंदर तुम्हें पता है आजकल आरक्षण बड़ा चल रहा है, आरक्षण बड़ा चल रहा है। और भाई पहले के जमाने में, मतलब कुछ एक टाइम पहले अपन बोल सकते हैं कि कुछ एक जो अपनी जो कास्टेज होती है ना, इनको क्या कर दिया जाता था, थोड़ा सा नीचा दिखाया जाता था, मतलब नीचा दिखाया नहीं, मतलब थोड़ा सा नीचा समझा जाता था। लेकिन आज के जमाने में तो सारे इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उन कास्टों को अब क्या मिल रहा है, आरक्षण, ताकि वो क्या करें, जो दूसरी कास्टेज है उनकी लेवल में आ पाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें क्या देते हैं, आरक्षण देते हैं। और उस आरक्षण को अब क्या करते हैं, उसको अब अगले जो होगा ना, समझ तो गए हो गया, अगले पार्ट में क्या आने वाला है, SC एंड ST। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे SC एंड ST।